गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 26 है और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। और इसी के साथ मैं वेलकम करता हूँ भाई आपके चैनल ज्वाइन विद रवि पर। और यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया हूँ आज, जो इसे मैं पढ़ाने वाला क्या हूँ, पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर लो बेब पढ़ा दिया, लो बेब हो गया पैसिव कंप्लीट। कभी कोई अगर बात करेगा भाई इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओ, लो बेब बन गया। क्लियर है ना? यानी कि सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद भाई बीबी को तो छेड़ना नहीं, आई मीन बी को, ठीक है ना? तो इनको चुपचाप ऐसे लिख देना। और भाई जब बीबी की वो आ जाएंगे, आई मीन मेन जो रहेंगे, मेन वर्ब रहेगी, उसको एक पैर, दो पैर, तीनों पैर काम करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। बस हो गया, यही गाना गाना है, लो वेब वाला गाना गाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। क्लियर है? yes, बढ़िया है? yes, अच्छा है ना? बढ़िया ना? yes, तो ओ को चाहिए, क्या चाहिए? बेब चाहिए। अच्छा, फिर में थोड़ी मिलता है बेब, ओ को चाहिए बेब, यानी दूसरा तरीका है, क्या है? ऑब्जेक्ट। और को चाहिए के लिए भाई शुड कर दो, है ना? और फिर हुई भी नहीं, पंगा नहीं लेने को। क्लियर है ना? इसके बाद क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका ये, पहला तरीका क्या है? लो बेब। दूसरा तरीका क्या है? ओ को चाहिए बेब। वाह, बेब बेब भी क्या याद करे। क्लियर है ना? हाँ, बेबी को बेब पसंद है, तो भाई देखो यही बेब। अब समझ लो आज कौन से बेब की बात होती है गाने में, ये वाला, ये इंग्लिश वाले बेब की है। क्लियर है? अब भाई चलो, ये तो गंदी गंदी बातें हम लोग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम लोग, अच्छे हैं ना? yes, sir. हाँ, तो भाई तीसरा तरीका है यू आर एडवाइस टू। भाई अच्छे हैं तो कोई एडवाइस देकर चला जाएगा, अच्छे हैं तो कोई ऑर्डर देकर चला जाएगा। जब क्लियर है? अच्छे का ही तो फायदा उठाया जाता है। yes, sir. अच्छे हैं तो भाई कोई जो है क्या करके चला जाएगा, हाँ, रिक्वेस्ट करके चला जाएगा, प्लीज मेरा काम कर दो, 100 रुपया दे दो, है ना? ये अच्छे हैं तो भाई कोई धमकी भी देकर जा सकता है, अच्छे हैं तो कोई भाई प्रपोज भी कर सकता है ना? yes, sir. क्या बात है कर रहा हूँ, सही है, Yes, कर sir. दो, क्या दिक्कत है? Suggested. क्लियर है? yes, sir. Suggested. इतना समझ पाए? प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, तो अच्छे हैं तो भाई अच्छे का ही फायदा उठाया जाता है। क्लियर है ना? यू आर, इसके बाद जो भी रहे वो तो सामने रहेगा, जो भी रहे वो तो सामने रहेगा। चलो आज मैं तुम लोगों को प्रपोज करता हूँ। क्या कह रहे हो सर जी? हाँ सच। चलो चाय पीते हैं, तुमने एकदम दिल पर ले लिया, हाँ गुरुजी चलो, बढ़िया एकदम VIP होटल पर गए जहाँ 300 रुपये की एक चाय मिलती। क्लियर है ना? तुमको भाई चाय पिलाया, तुम 4-5 चाय पी लिए, दबा कर बढ़, मैं फरार। क्लियर है ना? जब मैं बाद में पहुंचा तो पता चला कि भाई क्या हो रहा है, आप गिलास साफ कर रहे हो, क्योंकि 5 चाय का मतलब 1500 रुपया चुकाना है, आपके पास 10 रुपया था। समझ पाए? तो अब ये बताओ, यहाँ पर 2 चीज़ समझना। जैसे हम कहें चलो चाय पीते हैं, हम आग लगा दें, हम गायब, तुम जाओगे चाय पीने? तो गुरुजी पहले आगे तो चलो, आगे चलो, अरे मतलब आगे आप चलो, तब हम चल पाए। एक बार धोखा दिए थे, बर्तन धो लेते हम, अब दोबारा हिम्मत नहीं है। क्लियर है ना? मतलब यहाँ पर इसका मतलब होता है प्रस्ताव रखना। लोग गंदा इसका मतलब बताए, पता नहीं, ऐसे प्रपोज सुनकर ऐसा लगता है बहुत पाप कर दिए। हाँ, पाप कर देते हैं लोग, समझ रहे ना? वो मूवी वाला जो है उसका मतलब होता है प्यार का इजहार करना। गंदी बात है, हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। क्लियर है ना? जैसे प्रस्ताव, मान लो एक लड़की है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ आई लव यू, प्रस्ताव रख रहे हैं। अबे बता, मैं पूछ रहा हूँ आई लव यू मतलब मेरी तरफ से तो है, तेरी तरफ से है कि नहीं? मेरी तरफ से है, तेरी तरफ से है कि नहीं? मिली तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट है, तू ही नहीं है, अच्छा आ रहा है, मतलब ऐसे समझ, वो अलग केस हो जाता है भाई। यहाँ पर जो प्रस्ताव का मतलब प्रस्ताव रखना, मतलब दोनों तरफ से
है ना, दोनों तरफ से। लेकिन एडवाइस में क्या होता है, एक तरफ से। एडवाइस में क्या होता है भैया, एक तरफ से। तुम्हें चाय पीना चाहिए, हम क्या करें, तुम्हें दूध वाली चाय पीना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तुम पियो या ना पियो। तुम्हें गरीब की सहायता करनी चाहिए, तुम खुद गरीब हो, करो या ना करो। समझ रहे हो ना। कह दो अच्छा मुझे गरीब की सहायता करनी चाहिए, मैं गरीब, लो ये पेन मैं गरीब को दे रहा हूँ, ठीक है दे दिया, है ना, ये पेन मैं गरीब को दे रहा हूँ, ठीक है, कर दिया सहायता। ये गरीबी है भैया। अच्छा अभी समझ पाए सारी चीजें। बस ये 3 तरीका है आपका, 3 तरीका में पूरा समेट जाएगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस का, अच्छा इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या क्या शो होता है, आर्डर शो, सजेस्ट शो, एडवाइस शो होता है ना, वार्निंग शो होता है। और इसमें ये जनरली या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है, या तो डोंट के साथ शुरू होता है ना, डोंट प्लस V1, या रिक्वेस्ट वगैरह किया जाता है, प्लीज, काइंडली, लेट, ये सब है, क्लियर है ना, या लेट्स वाला रहता है। समझ पाए। इसका मतलब जैसे मैं कहूँ एक सेंटेंस, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, और मैं कह दूं इसका पैसिव बनाओ, इसका क्या बनाओ, पैसिव बनाओ, तो आप कहोगे इसका पैसिव तो 3 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है, लो बेब, पैसिव बनाना, लो बेब, कहाँ जा रहे हो, लो, है ना, तो लो करो ना, L फॉर लेट, तो यहाँ लेट लगा दो, और यहाँ ऑब्जेक्ट ये तो है, तो लेट द डोर, और यहाँ बी, इसके बाद में क्या कर दो, ओपन कर दो। पहला तरीका क्लियर है ना। दूसरा तरीका क्या है, ओ को चाहिए बेब, अच्छा को चाहिए कि इंग्लिश शुड लगा दो, तो ओ को मतलब ऑब्जेक्ट को, ओ को मतलब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, आगे क्या लगा दोगे, शुड बी, क्या लगा दोगे, शुड बी, और भाई थर्ड फॉर्म ओपनड, क्लियर है ना। समझ पाए। तीसरा तरीका क्या है, दरवाजा खोलो। मान लो तुम घर पर देर पहुंचे, ठीक है, या घर में तुम पापा पहुंचे, पापा कह रहे हैं दरवाजा खोलो, तुम सोच रहे हो एडवाइस दे रहे हैं मैं खोलूं या ना खोलूं, मेरी इच्छा, तुम नहीं खोल रहे हो 1 घंटे से, वो खिड़की से कूद कर आए, खींच के लगा रहे हैं, तुमको खोल दिया दिमाग, है ना। समझ पा रहे हो ना। तो आपको ये दिमाग लगाना होगा सेंटेंस में क्या चीज शो हो रहा है, लो बेब या ओ को चाहिए, सब अलग बात है, ठीक है ना। तो पहले देखो सेंस क्या है, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, क्या लग रहा है तुम्हें, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ये देखो, मतलब बापू बाहर हैं, तुम दरवाजे के अंदर, दरवाजा खोलो, पापा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो आज मैंने पापा से भी रिक्वेस्ट करवा लिया। बहुत धमकी देते हैं ना रिश्तेदारों के सामने। देखो नहीं बच्चा, वहां पर आर्डर अगर नहीं खोलोगी तुमको खोल डालेंगे, आई मीन मतलब सर्विसिंग हो जाएगी। यहाँ पर आर्डर का सेंस आ रहा है, किसका सेंस आ रहा है भाई, आर्डर का। तो यहाँ पर तीसरा तरीका क्या है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे छाप दो, ओपन द डोर। बताओ समझ में आया, क्लियर है। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या करोगे, नॉट लगा देंगे। अगर यहाँ पर मान लो होता है डोंट ओपन द डोर, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन। दूसरा द डोर शुड नॉट बी ओपन। तीसरा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू नहीं, नॉट टू ओपन द डोर। बताओ समझ में आया, क्लियर है। छापो, इसे लिखिए, राइट डाउन। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 तरीका बताया। एक तो बताया लो बेब, एक मैंने क्या बताया, लो बेब, ठीक है, गंदी बातें किया, आई मीन लेट, लो बेब, बेब। बताओ बेबी को बेब पसंद है, क्या किया, बेबी का बेब ले आए, बेबी को भी नहीं छोड़े, ठीक है कोई बात नहीं, बेबी से बोले लो बेबी, लो बेब, क्लियर है। दूसरा हमने कहा ओ को, बेबी ने मुझसे कहा, वो जो ओ है ना वहां बैठा है, वहां देखो तीसरी आंख, ओ को चाहिए, क्या चाहिए, बेब। गंदी गंदी बातें किए ना, अब अच्छी बातें किए। लास्ट में हम लोग यू आर सम्मान के साथ, आपको जाने, आपको रोने का आदेश दिया जाता है ना। देखो यू आर ऑर्डर्ड टू, या अगर मैं कहूँ यू आर ऑर्डर्ड टू,
सिट डाउन, आपको बैठने का आदेश आपके सामने फरमाया जाता है, आदेश दिया जाता है, सम्मान की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऑर्डर का सेंस आए तो यू आर ऑर्डर टू, एडवाइस का सेंस आए तो क्या करना, एडवाइज्ड टू, और रिक्वेस्ट का सेंस आए तब क्या करना भैया, रिक्वेस्टेड टू, और धमकी का सेंस आए तो वार्न टू, और भाई प्रपोज का सेंस आए तो, लेकिन यहाँ कौन वाला प्रपोज, हाँ दिल पर मत लेना, हाँ नहीं तो तुम कहा गजब आज गुरु जी सिखा दिए, है ना। या सजेस्टेड टू, यहाँ प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, जहां पर दोनों लोग शामिल होंगे, क्लियर है ना। ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि पहले पर लेट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, बी होगा। बी को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बी को बी रख देना है वर्ब की थर्ड पर, क्लियर है। यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद क्या करना है, शुड के साथ बी लगाना है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, और ये तीसरा तरीका। ये तीसरा तरीका वहां पर आएगा जहां पर ऑब्जेक्ट फरार, ऑब्जेक्ट भी फरार होता है। फरार कराऊं, देखो, हाँ कराता हूं। सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ। ऑब्जेक्ट किसका आंसर होता है, क्या, किसे, किसको और किससे का आंसर होता है सिट डाउन। क्या बैठ जाओ, ये क्या, कैसे बैठ जाओ, नहीं किससे बैठ जाओ, हाँ किसको बैठ जाओ, क्या किसे बैठ जाओ, अरे आ ही नहीं रहा है कुछ, जबरदस्ती बना रहे हैं, क्या बैठ जाऊं, किसे बैठ जाऊं, किससे बैठ जाऊं, किसको बैठ जाऊं, अरे कुछ नहीं होगा, है ना। जबरदस्ती मत बनाओ, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहां से पैदा होगा भाई, जब है ही नहीं तो कहां से आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे केस में पहला गया, दूसरा दो तरीका गया काम से। सिट डाउन बैठ जाओ से क्या सेंस आ रहा है, ऑर्डर का, तो भैया प्यार से सम्मान दो, आपको बैठने का आदेश दिया जाता है। आप आदेश का उल्लंघन करेंगे तो आप दंड के भागीदार होंगे। अरे वाह, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, क्लियर है ना। हम तुमसे कह दें, अरे भैया मान लो हम आपसे कह दें कि डोंट हेल्प पुअर, डोंट हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता मत करो, ठीक है, गरीबों की सहायता मत करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सेंस आया, क्या सेंस आया भाई, सलाह ही तो दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मत करो, तुम नहीं करेंगे, गरीब मतलब गरीब, हम गरीब तो हम गरीब की मतलब समझेंगे नहीं, ठीक है करो, कौन रोका, हम तो सलाह दे रहे हैं मत करो, लेकिन तुम करोगे, कोई बात। अब यहाँ पर किसकी सलाह मत, किसकी सहायता मत करो, तो ये गरीब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब अब हम तीनों तरीका में जा सकते हैं, क्लियर है ना। तो अगर इस तरीके के पहले मेथड में हम जाएं, किस में जाएं, पहले मेथड में, तो भैया पहले क्या था, लो बेट, यानी कि लेट, ऑब्जेक्ट कौन है, द पुअर, लेट द पुअर, अरे डोंट है, नॉट और बी, क्लियर है ना। मतलब जो भी नॉट लगाना, जो भी नौटंकी होगी सब बी पहले करना, उसके बाद नहीं, मतलब बी के पहले, याद रहेगा ना, नहीं बी बात कर दो, बी नॉट, भाई बवाल हो जाएगा, एग्जामिनर काट कूट के नंबर बराबर कर देगा। तो आपको क्या करना है, नॉट और बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, अरे हेल्प का भाई, तो क्या हो जाएगा, हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला तरीका समझ में आया। अच्छा दूसरा अगर हम बोलें तो क्या था, ओ को चाहिए बेर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वो कौन है, द पुअर, तो द पुअर, और को चाहिए के लिए शुड, है ना, नॉट बी, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड। बोलो क्लियर हुआ। तीसरा, गरीबों की सहायता मत करो, हाँ, तो यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज नॉट टू, डोंट रहेगा, यही आपको ध्यान देना, डोंट रहेगा तो नॉट टू में चेंज होगा, तो क्या होगा, नॉट टू हेल्प द पुअर। तुम कह रहे हो, देखो गुरुजी नॉट से तो जन्मजात दुश्मनी, नॉट से क्या है, दुश्मनी है, हम नॉट नहीं लगाएंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि नॉट ना लगाओ ऊपर। हम कहे ठीक है भैया मत लगाओ नॉट, आप नॉट की जगह लगा दो फॉरवर्ड, क्या लगा दो,
फॉरवर्ड लगा दो। क्लियर है? यानी कि एडवाइस नॉट की जगह क्या लगा दो? फॉरवर्ड। तो क्या हो जाएगा? यू आर फॉरवर्ड टू हेल्प द पुअर। इसका मतलब क्या सेंस आ रहा है? तुम्हें गरीबों की सहायता करने के लिए मना किया गया है। फॉरवर्ड मीन्स मना किया गया। फॉरवर्ड से 2-3 शब्द आना चाहिए दिमाग में। फॉरबिडन आप लोग सुने होंगे। फॉरबिडन मतलब मना होना। जैसे स्पिटिंग हियर इज फॉरबिडन, यहाँ थूकना मना है ना। पार्किंग हियर इज स्ट्रिक्ट फॉरबिडन, यहाँ थूकना सख्त मना है। नहीं, पार्किंग हियर मतलब यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। तो ये फॉरबिडन का मतलब होता है मना, सुदिन निषेध। अच्छा, अभी समझ में आया? तो 3 तरीका है आपका, बोलो कोई दिक्कत? मतलब अफर्मेटिव में आपने सिंपली बनाया, नेगेटिव में बी के पहले बीबी के पहले बीबी। गलत कह रहे हैं क्या? मतलब बी के पहले नॉट लगा ना, बीबी नहीं। ठीक है, सच्ची मुच्ची नहीं है, ऐसे झूठी मूठी। ठीक है, तो बी के पहले नॉट लगा देना। यहाँ भी यहाँ कहाँ गए? अच्छा, बी के पहले नॉट लग गए। और यहाँ तो भाई ज्ञान की बातें होंगी। सम्मा, आपको गरीबों की सहायता ना करने की एडवाइस दी जाती है। ये ऐसा पहला टीचर है जो ये कह रहा है कि आपको गरीबों की सहायता ना करने की एडवाइस दी जाती है। पता है क्यों कह रहा है? क्यों? गरीब को और क्या कहेगा भाई? वो खुद गरीब है, अपनी सहायता, अच्छा सहायता करनी चाहिए, लो कर लिया, और करनी चाहिए, लो कर लिया। 5,000 रुपया, अच्छा 1,000, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो। गुरुजी हमसे, मैं गरीबों का, आप जैसे कई सारे लोग होते हैं ना, भिखारी के 1 रुपया डालते 5 रुपया ले लेते। कौन सा दिखाई दे रहा है? आरती में कई सारे, बचपन में किए हो, मैंने किया 1-2 बार किया। उस समय गरीब था, अब नहीं करता। चलो, अभी समझ में आया? तो आप फॉरवर्ड ये वाला याद रखना थोड़ा सा। वैसे ऑर्डर के केस में फॉरवर्ड ज़्यादा जाता है, एडवाइस में कम। बाकी मेन तो आपका यही है। क्लियर? आप ये भी बना सकते हो, गलत नहीं होगा। ये सेंटेंस आप लिख लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको।